हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे और अब थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ। तो जो नरेशन था, नरेशन में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोनाउंस की चेंजिंग का, उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर आपका क्लियर करने वाले हैं हम, प्रोनाउंस की चेंजिंग का। क्या कि जो प्रोनाउंस की चेंजिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट हालांकि मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोनाउंस हैं उनमें जो चेंजिंग होती है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लो, जैसे कि ये है आपका कॉन्सेप्ट SON, ठीक है। इसको समझ लीजिए SON, और इसके नीचे मैंने लिखा है 1 2 3, और इस 1 का मतलब ये हुआ फर्स्ट पर्सन, और इस सेकंड का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, और इस 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, और इस S का मतलब हुआ, इस S का मतलब हुआ यहाँ पर, इस S की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, और अगर O की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और अगर N की बात करें तो इसका मतलब होता है नो चेंज। अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले हमेशा ध्यान रखना है आपको, इस रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है आपको हर वक्त ऑब्जेक्ट मिल ही जाए, है ना। कई बार ऐसा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको नहीं भी मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट को मान लिया जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, पहले इसको समझ लो। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो जो भी प्रोनाउन आप अपने लिए यूज करते हो वो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, ठीक है, हमें, ये जितने भी प्रोनाउन हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो जो है, हम जो भी बात कहते हैं वो किससे कहते हैं, आपसे कहते हैं। यानी कि कोई भी बात अगर कोई कह रहा है तो वो सामने वाले व्यक्ति से कहेगा, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। तो भाई ये क्या, सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, तो ये सेकेंड पर्सन हो गया। अब सेकेंड पर्सन में आप सिर्फ यू का यूज इस्तेमाल करते हो, जब भी दो लोगों में बात होगी तो एक तो मैं हूंगा और दूसरे आप होंगे, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन की बात करें, अगर हम आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकेंड पर्सन हो गए। वो बड़ा इंटेलिजेंट है तो मतलब मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया ही, शी, इट, दे, ये जितने भी हो जाते हैं आपके क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, और जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। और अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वहां पर क्या होगा, नो चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं यहाँ पर, रोहन सेज टू अस यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है आपको बताने जा रहा हूं।
रोहन सेज टू एस, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर रोहन सेज टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। रोहन टेल्स अस, कॉमा नॉट कॉमा रिमूव करेंगे दैट। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो हमारा किस पर्सन का है। तो ये जो प्रोनाउन है ना यू, ये हमारा सेकेंड पर्सन का है। भाई रोहन ने कहा हमसे, रोहन ने कहा हमसे कि तुम्हें, रोहन हमसे कह रहा है कि तुम्हें, यानी कि रोहन किससे कह रहा है, तुमसे कह रहा है। तो इसका मतलब ये सेकेंड पर्सन हुआ कि तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यू के तीनों केस लिख लो, यू, यू और योर। ये हमारा सब्जेक्ट वाला केस हो गया, ये ऑब्जेक्ट वाला, ये पॉजिटिव केस वाला। अब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना किसके अकॉर्डिंग है, सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ये सेकेंड पर्सन में क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब का अस। तो अस के हमें तीनों केस लिख लेना है। तो भाई वी हो गया, अस हो गया और अवर हो गया। अब आपको क्या देखना है, देखिए यू हमारा क्या था, सब्जेक्टिव केस था, है ना, और अस हमारा क्या है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना है ना, तो इसका मतलब इस रिपोर्टेड स्पीच में भी जो आप लिखोगे वो सब्जेक्टिव केस का यहाँ पर प्रोनाउन लिखोगे। तो भाई सब्जेक्टिव केस के नीचे देखिए क्या है, वी है, ये अस का ही क्या है यहाँ पर, वी है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी, राइट। वी शुड माइंड, योर पॉजिटिव केस है और योर के नीचे देख लीजिए क्या है, अवर। तो यहां पर क्या जाएगा, वी शुड माइंड अवर ओन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर रोहन सेज टू मी यू शुड माइंड योर बिजनेस। अब यहां देखिएगा सेज टू हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा। कमेंट कॉमा रिमूव करेंगे दैट, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, आपने यहां पर यू के तीनों केस लिख रखे हैं। अब यहां पर मी है तो आप मी के तीनों केस लिख लीजिए, आई, मी और माई। ठीक है, अब हमें यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मी है। अब आप जरा यहां पर देख लीजिए कि भाई यू के सामने क्या है, आई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई शुड माइंड। अब योर बदलेंगे हम, योर किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है। तो भाई योर जो है सेकेंड पर्सन है, वो भी ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो अगर योर की बात करें तो मी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माई ओन बिजनेस, राइट। जस्ट अ मिनट प्लीज। Rohan tells me that I should mind my own business, right? Rohan says to, यहां भी क्या हो जाएगा, Rohan tells you, कॉमेंट कॉमा हटाएंगे that। देखिए यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर आपने तीनों केस लिखे, यू, यू और योर। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के तीनों केस लिखेंगे आप, यू, योर, योर। अब यू के नीचे क्या है, यू ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू शुड
माइंड। अब देखिए अगर आप इस योर को बदलेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का यू है, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पॉजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, योर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको हो जाएगा यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, राइट। रोहन सेज टू हिम यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। रोहन सेज टू को कन्वर्ट कर देंगे टेल्स हिम, कॉमा टू कॉमा रिमूव करेंगे, दैट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहां पर देख लेते हैं यू, योर, और यानी कि ही के तीनों केस लिख लेते हैं, ही, हिम और हिज। तो आप देख लीजिए यहां पर यू के नीचे क्या आएगा, ही आएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ही शुड माइंड योर पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो यहां देखिए पॉजेसिव केस ये है और इसके नीचे क्या है, हिज है। तो यहां पर क्या जाएगा, हिज ओन बिजनेस। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर ये सब्जेक्टिव केस है, इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो जो बदला हुआ प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस का ही आएगा। और अगर बीच में पॉजेसिव केस है तो बदला हुआ प्रोनाउन क्या आएगा, पॉजेसिव केस ही आएगा। रोहन सेज टू हर, यहां क्या हो जाएगा, रोहन सेज टू को बदल देंगे टेल्स में हर, कॉमा टू कॉमा रिमूव करेंगे, दैट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहां पर हर के केस लिख लेते हैं, यहीं पे शी, हर और हर। अब यहां देखिएगा अगर हम यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो देखिए यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, हर के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी शुड माइंड योर पॉजेसिव केस है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर ओन बिजनेस, राइट। रोहन सेज टू देम, तो यहां क्या हो जाएगा, रोहन टेल्स देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। तो देखो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है देम के अकॉर्डिंग, तो अगर देम की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाते हैं, दे, देम और देयर, इसका पॉजेसिव हो जाता है। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन तो हमें देम के अकॉर्डिंग बदलना है, तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, देम के अकॉर्डिंग बदलना है, तो यहां इसके नीचे क्या आ रहा है, दे आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे शुड माइंड। अब योर देखिए पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो उसके नीचे क्या आ रहा है, देयर आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, देयर ओन बिजनेस, है ना। तो देखिए एक बार फिर से यहां पर समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होगा वो न चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और अगर सेकेंड पर्सन का होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहाँ पर प्रोनाउन। रोहन सेज टू मी, रोहन मुझसे कहता है, कोई रोहन है, रोहन ने मुझसे कहा, रोहन मुझसे कहता है तुम्हें अपना बिजनेस क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए रोहन मुझसे कहता है कि तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, दो लोगों में बात हो रही है यहाँ पर। रोहन मुझसे कहता है तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका मतलब जो सेकेंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यू को जब मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, और योर को जब हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या आएगा, माई आ जाएगा। क्यों माई आएगा,
क्योंकि योर जो है पजेसिव केस है और मी का जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, माई होगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर सब्जेक्टिव केस है तो आपको सब्जेक्टिव केस का लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना है, और अगर पजेसिव केस है तो आपको पजेसिव केस का प्रोनाउन लिखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसका एक और वीडियो बना देंगे, है ना। जहाँ तक मुझे लगता है अब आपको इस यहाँ से कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।